बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इनके जैसा राम जी के चरणों का अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। जानकी जी ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके फिर मधुर फलों को खाओ। और भक्ति का प्रवेश तभी होता है जब राम जी के चरणों का ध्यान निरंतर हमारे हृदय में बना रहता है। राम जी के चरण ध्यान के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराजित होते हैं, तो भक्ति के फल का रस मेरे को चखने को प्राप्त होता है। देखिए, ज्ञानी की दृष्टि, बैरागी की दृष्टि और भक्ति की दृष्टि, ये तीन दृष्टियां अलग अलग दृष्टियां होती हैं। तीनों का फल एक है, तीनों का फल एक है, लेकिन अंतर तीनों में कितना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम मनुष्य की विनीत ये प्रकृति देखी, उत्तम मनुष्य की विनीत ये प्रवृत्ति देखी, तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो तेरा है। मध्यम मनुष्य की सामान्य सी विचार रीति, तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो मेरा है। पर मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो मेरा है। और तीनों के झमेले में बोल उठा ज्ञानी नर कि झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। कि झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। क्यों? ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। और तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, एक तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान, ये दादू का ज्ञान। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जब राम जी के चरण हृदय में आ जाते हैं ध्यान के माध्यम से, तो फिर मैं, मेरा और तेरा, ये सारे भाव नष्ट हो जाते हैं। फिर सब कुछ राम जी का है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए माता जानकी जी कहती हैं कि ये फल न मेरे हैं न तेरे हैं, ये तेरा मेरा छोड़ करके सब राम जी की बगीचा के हैं। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ये निश्चय जल से सींचा, साधो ये जग राम बगीचा। बस यही ध्यान धर करके फलों को खाना है। अब श्री हनुमान जी माता जानकी जी की बात को मान करके फल खाने के लिए चले। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा, कहाँ जा रहे हो? फल खाने। हनुमान जी ने कहा, फल खाने का तो बहाना है, फल खाने नहीं जा रहा। फिर का फल चखाने जा रहा हूं। किसको कौन सा फल चखाओगे? श्री हनुमान जी ने कहा कि भजे हो न राम ही सो फल लेहू। जो राम जी का भजन नहीं करते हैं, जो राम जी का ध्यान चिंतन नहीं करते हैं, उनको जो फल मिलना चाहिए वही फल उनको देने जा रहा हूं। इसलिए चलो नाई सिर पैठ्यो बागा, फल खाए सि तरु तोरई लागा।
चल्यो नाई सिर पैठ्यो बागा, फल खाए सि तरु तोरई लागा। श्री हनुमान जी बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं। पहला काम किया, चल्यो नाई सिर पैठ्यो बागा, बगीचे के अंदर प्रवेश किया। राक्षस लोग आलस्य में पड़े हुए हैं। एक थोड़ा जग रहा है, उसने देखा, दूसरे साथी को जगाया, वो देखो उधर बंदर आ रहा है बगीचे में। दूसरे वाले साथी ने आलस्य में भरे हुए कहा, आने दो, ये तो बगीचा है, बंदर तो आएंगे ही, आने दो, क्या है। राक्षस लोगों की तो यही प्रवृत्ति होती है, जिनमें तमोगुण ज्यादा हो, आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो, यह राक्षसी प्रवृत्ति तो है। हनुमान जी ने सोचा इनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, ये कुछ बोले ही नहीं, इसलिए हनुमान जी ने दूसरा काम किया। क्या? फल खाए से हनुमान जी ने फलों को खाना शुरू किया। अब एक राक्षस ने दूसरे से कहा, वो देखो फल खाया जा रहा है बंदर। दूसरे वाले साथी ने आलस्य करते हुए कहा, खाने दो, दो चार खाएगा चला जाएगा, क्या दिक्कत है, खाने दो, दो चार में कोई कम थोड़े पड़े जा रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा फिर अब भी ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब हनुमान जी ने तीसरा काम किया, फल खाए सी तरु तोरई लागा। हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया, पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। और जब पेड़ों को तोड़ने लगे तब राक्षसों का नशा उतरा। अरे फल कम पड़ जाएं तो रावण से कह दिया जाएगा कि इतने ही फल आए थे, लेकिन पेड़ अगर कम पड़ जाए बगीचा में तो क्या जवाब देंगे कि ये पेड़ कैसे कम पड़ गए। इसलिए जब पेड़ों को उखाड़ना तोड़ना शुरू किया तब राक्षसों का नशा उतरा और सब दौड़ करके आए। लेकिन हनुमान जी जब आए सब पास में, तो हनुमान जी ने कछु मारे कछु मर देसी, कछु मिलय सिधरि धूरी, और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। यहां तुलसीदास जी ने राक्षसों की संख्या नहीं गिनी है, गिनती नहीं लिखा कि कितने मार दिए, कितने धूल में मिला दिए, कितनों को रगड़ दिया, कितने भाग गए, कोई संख्या नहीं लिखी। किसी ने तुलसीदास जी से लिखा कि कछु लिख रहे हो, संख्या क्यों नहीं लिख रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा, अरे मरने दो, ये राक्षस हैं, कौन सी इनकी पुण्यतिथि मनाना है, राक्षस हैं, मरने दो। इसलिए कछु कछु मारे, कुछ मार दिए, कुछ को जमीन में गाड़ दिया, माने मुक्का मारा, सीधे नीचे चले गए जमीन के, कछु मिले सिधर धूल। कुछ को अधमरे कर दिया, कुछ को रगड़ दिया श्री हनुमान जी ने। कैसे? एक कोई सांस से उठाया, एक कोई सांस से उठाया, और ऐसे ऐसे। अब वो चिल्ला रहे हैं, अरे छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने कहा, हमारी तो मंजीरा बजा करके भजन करने की आदत है, सो हम कर रहे हैं। अब कुछ बचे, वो जा करके पुकार किया रावण से, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बहुत बड़ा बंदर और बहुत बलवान बंदर आया है। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। जब सुना रावण ने, तो रावण ने बड़े बलवान बलवान सैनिक बुलाए और सैनिकों से कहा, जाओ जाओ और उस बंदर को पकड़ करके लाओ। राक्षस लोग आए। अब श्री हनुमान जी ने उन राक्षसों को भी कछु मारे कछु मर से कछु मिले सिधर धूल, ऐसे ही कुछ को मार दिया, कुछ को जमीन में धूल में मिला दिया, कुछ को रगड़ दिया, कुछ भाग गए। और रावण से जाकर के पुकार किया। तब रावण ने अक्ष कुमार को भेजा
और जब अक्ष कुमार चला तो इसके साथ में सुभट। पहले रावण ने पठे भट्ट, और जब अक्ष कुमार आया तो साथ में लेकर आया सुभट। चला संगलय सुभट अपारा। लेकिन अक्ष को आने में तो देर लगी, लेकिन यहां टिक नहीं पाया। अक्ष आया और आते ही श्री हनुमान जी ने ऐसा अक्षय कुमार को मारा कि अक्ष आते ही परोक्ष हो गया। माने एक ही पेड़ के वार में अक्ष तो मर गया। एक बात समझें, अशोक माने होता है जहां शोक न हो, चिंता न हो। अब रावण के यहां अशोक वाटिका है, यानी जब तक अशोक रहेगा, जब तक अशोक वाटिका रहेगी, तब तक शोक नहीं आएगा लंका में। रावण के यहां पुत्र है जिसका नाम है अक्ष कुमार, अक्षय कुमार। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट न होता हो, माने मरता न हो। श्री हनुमान जी ने उस अक्षय को मारा। जिस समय रावण ने भगवान शिव की पूजा किया, शिव जी को मनाने के लिए, शिव जी का दर्शन करने की इच्छा से रावण ने घोर तपस्या किया। भगवान शंकर नहीं आए तो रावण ने अपने सिरों को काट काट करके आहुति देना शुरू किया। 10 सिर रावण के, प्रत्येक रुद्र के नाम से सिर काट करके आहुति दे रहा है। 10 रुद्रों के नाम से आहुति दिया। अब 10 ही सिर थे, इसलिए 10 रुद्र ही पूरे हो पाए, 11वां रुद्र बाकी रह गया। 11वें रुद्र ने कहा, तुमने मेरी पूजा नहीं की है, मेरा अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। रावण ने कहा, तुम मेरे को नष्ट नहीं कर सकते। जब 10 प्रसन्न हैं तो एक क्या कर लेगा? श्री हनुमान जी ने कहा, एक ही तो सब बिगाड़ देगा। रावण ने कहा, मेरे यहाँ अशोक वाटिका है, और जब तक अशोक वाटिका है तब तक शोक आ ही नहीं सकता, तुम नष्ट कैसे करोगे? 11वें रुद्र ने कहा, सबसे पहले तुम्हारी अशोक वाटिका ही उजाड़ूंगा। अरे कैसे उजाड़ोगे? मेरे पुत्र का नाम है अक्षय कुमार, उसी को सामने लगा दूंगा, वो कभी क्षय होता नहीं, नष्ट होता नहीं, कैसे अशोक वाटिका उजाड़ोगे? 11वें रुद्र ने कहा, सबसे पहले तेरी अशोक वाटिका उजाड़ूंगा, तेरे पुत्र अक्षय को मारूंगा, फिर तेरी लंका में शोक लाऊंगा, फिर तेरी सारी लंका को जलाऊंगा। और वही 11वें रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में बन करके आए हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वही 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी आए हैं, जो आज अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और अक्षय को मारते हैं। अब अक्ष आते हुए दिखा, लेकिन जैसे आया आते ही आते परोक्ष हो गया। अक्षय को मार दिया। रावण को सूचना मिली। अब की बार रावण ने मेघनाद को भेजा, जो मेघनाद लेकर के आया सैनिक। इन सैनिकों के नाम है महाभट्ट। रहे महाभट्टता के संगा, और गही गही कपि मरदई निज अंगा। पहले आए भट्ट, फिर आए सुभट्ट, फिर आए महाभट्ट, और सबको श्री हनुमान जी ने भट्टाभट कर दिया। एक पेड़ उखाड़ करके ऐसा मेघनाद के ऊपर वार किया, रथ टूट गया, सारथी मर गया, मेघनाद की छाती पर वज्र के समान प्रहार लगा और मेघनाद भी मूर्छित हो गया। और थोड़ी देर के बाद मूर्छा से जगा। मेघनाद ने सोचा, अब की अगर वार किया तो शायद मेरे प्राण ही चले जाएं। इसलिए मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र श्री हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। श्री हनुमान जी को वरदान है सब देवी देवताओं का
ब्रह्मा जी का, भगवान शिव का, नारायण का, सब देवी देवताओं का वरदान है कि हमारा अस्त्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। नारायण ने कह दिया हमारे चक्र का प्रभाव श्री हनुमान जी पर नहीं होगा। शंकर भगवान ने कह दिया हमारी त्रिशूल का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया हमारे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं होगा। इंद्र ने भी कह दिया हमारे वज्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं होगा। किसी भी देवी देवता के अस्त्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े बुजुर्ग, इनकी मर्यादा रखने के लिए श्री हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, लेकिन जानबूझ करके मूर्छित हो गए। सोचा ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखना उचित है। दूसरी बात, हनुमान जी ने सोचा कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा, मेरे को मूर्छित जान करके मेघनाथ मेरे को बांध करके दरबार में लेकर के जाएगा। लंका नगरी में आया हूं तो यहां का पूरा भेद लेकर के मेरे को जाना है। बाहर का भेद तो ले चुका हूं, लेकिन अंदर का भी गुप्त भेद लेना है मेरे को। और जब ये दरबार में मेरे को बांध करके लेकर के जाएगा तो सारा गुप्त भेद ले लूंगा। शत्रु के अंदर का पूरा भेद अगर लेकर के फिर उसके ऊपर आक्रमण करो तो शत्रु निर्बल हो जाता है, उसकी सारी कमजोरी मालूम हो जाती है। इसलिए श्री हनुमान जी ने सोचा कि बंधने में ही भलाई है, बंधने से ही इसका सारा भेद ले सकता हूं। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से मूर्छित नहीं हुए हैं, बल्कि जानबूझ करके मूर्छित हुए हैं। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा और कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा भी बनी रहेगी और इसके अलावा मुझे अंदर का भेद भी मालूम हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के लगने से मूर्छित नहीं हुए हैं, बल्कि जानबूझ करके मूर्छा होने का नाटक कर लिया है। और उधर ही श्री हनुमान जी गिरे, जिधर देख लिया तमाम राक्षस लोग खड़े हैं, उधर ही राक्षसों के ऊपर गिरे श्री हनुमान जी। तो जितने लोग बच गए थे, बचे हुए खड़े थे, वो सब हनुमान जी के गिरने से सबका कचूमर निकल गया, संभर गए। इधर मेघनाद समझ गया पूर्ण रूपेण कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, क्योंकि नेत्र बंद करके चुपचाप पड़े हैं। हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक कर रहे हैं। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, और नाग पास बांधे सी ले गए। जब जान लिया मेघनाथ के ने कि मूर्छित हो गए हैं श्री हनुमान जी, तो नाग पास में हनुमान जी को बांधा। अब किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हनुमान जी भी बंध गए। सारे बंधनों को तोड़ने वाले, असंभव कार्य को संभव करने वाले, अघटित घटन सुघट विघटन को ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। और सुमिरत संकट होत विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की। असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले श्री हनुमान जी बंध गए। तुलसीदास जी ने कहा बंधे नहीं हैं, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। अब बंधावा का मतलब देखें, बांधा नहीं लिखा है, बंधावा माने हनुमान जी ने स्वयं अपने शरीर को बंधाया है। आज काहे के लिए? जानबूझ करके चुपचाप खड़े हो गए, बांध लो भैया, कुछ नहीं किया, अपने शरीर को बंधाया है जानबूझ करके। क्यों? प्रभु कारज लगी,
कपि बंधावा। राम जी का काम करने के लिए हनुमान जी स्वयं बंध गए हैं। बंधना पड़े, मार खाना पड़े, मारना पड़े, अपमानित होना पड़े, अपमान सहना पड़े, कुछ भी हो, एन केन प्रकारेण राम जी का काम होना चाहिए। इसलिए कपि कारज लगी कपि, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान का काम करने के लिए श्री हनुमान जी बंध गए हैं। और हनुमान जी उधर ही गिरे थे जिधर तमाशा देखने वाले लोग खड़े थे कि ये तमाशा देखने वाले लोग इधर खड़े हैं, जरा इनको भी तमाशा दिखाएं। तो उधर ही हनुमान जी गिरे, जो हनुमान जी के नीचे दब करके सब मर गए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि संभल कर बैठना, संभल कर बैठना जरबे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ज्यादा तमाशा भी नहीं देखना चाहिए, वो भी ऐसे का तमाशा किसी निर्बल को सताया जा रहा हो और उसका हम खड़े होकर के तमाशा देखें, सहायता न कर सके। अब यहाँ हनुमान जी निर्बल नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी की जो लीला कर रहे हैं श्री हनुमान जी की, वो लीला निर्बलता ही प्रदर्शित कर रही है। हनुमान जी को बांध लिया मेघनाद ने और लेकर के चला। रावण के दरबार में ला करके मेघनाद ने खड़ा किया। अब रावण ने श्री हनुमान जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पूछना शुरू किया। कहुल कहा लंकेश कवन तै की शा, और कही के बल घाले ही बल खीशा। कही के ही बल घाले बन कीशा। की धौ श्रवण सुन सी नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। मारे निश्चर के ही अपराधा। अनेक प्रश्न कर दिए रावण ने। कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है तुम्हारा, तुमने बगीचा क्यों उजाड़ा, अक्षय को क्यों मारा, सेना को क्यों मारा। हनुमान जी सुनते गए। फिर हनुमान जी ने सारे प्रश्नों को सुन करके हनुमान जी कहते हैं कि तुम यही तो पूछते हो मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, तो सुनो, हमारा परिचय सुनो। कि जाके बल लवलेश ते जित हु चराचर झारी। तासु दूत में जाकर हरियाण्यहु प्रिय नारी। अब पहले तो रावण बड़बड़ा रहा था, अनेक प्रश्न किए, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा, रावण इतने प्रश्न कर रहा है, कुछ पूछ रहा है तुमसे, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि एक खोपड़ी वाले से हो तो बात कर, एक खोपड़ी वाले से बात करना ठीक, जिसके 10 खोपड़ी हैं, माने जिसकी 10 तरीके की बातें हों, उससे क्या बात करना। जो सीधी बात करे उसके प्रश्न का तो उत्तर दिया जा सकता है, और जो उल्टी बात करे हमेशा। कबीर दास कहते थे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कहने का भाव यह है कि जो तुम्हारे ज्ञान को समझे, जो बात को समझे, उसको बताना ठीक है, और जिससे कुछ कहो, अच्छी बात कहो, अच्छा रास्ता बताओ, और उस पर वो तर्क वितर्क करना शुरू करे, तर्क वितर्क करना शुरू करे। अब तर्क तो कभी किसी का हारता नहीं है। वो अपनी बात जीतने के लिए अपनी ही बात रखते रहेंगे, और वो अपनी बात जिताने के लिए अपनी ही बात रखते रहेंगे, तो तर्क तो जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी फाइनल नहीं होगा। कोई बात निश्चित कभी हो ही नहीं सकती है।
इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं कि एक खोपड़ी वाला हो तो बात करें, जो 10 खोपड़ी वाला है 10 तरीके की बातें करता है, क्या उससे बात करो। लेकिन हनुमान जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर थोड़े ही शब्दों में दे दिया। तुम यही तो पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो सुनो। जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी। रावण जिनके बल से तू लंका का राजा बना बैठा है, जिनके बल से तूने चराचर जीवों पर विजय प्राप्त कर लिया है, त्रैलोक्य का राजा बना बैठा है, तासुदूत में जाकर हरियान हूं प्रिय नारी। जिनकी नारी का तुमने हरण कर लिया है श्री जानकी जी का, तासुदूत मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूं, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूं। तासुदूत अपना नाम नहीं बताया, मैं राम जी का दूत हूं। अपना नाम बताना तो अहंकार का द्योतक है, इससे तो अहंकार प्रदर्शित होता है। राम जी का दूत हूं माने भगवान के नाम के बाद में ही तो हमारा नाम है। भगवान का नाम पहले, हमारा नाम बाद में। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान के बाद में ही हमारा नाम है, क्योंकि सबके रक्षक, सबके दाता केवल एक हैं, राम जी। पूरा संसार तो भिखारी है। तो जिनसे मांग करके, जिनसे प्राप्त करके तू इतना बड़ा वैभवशाली बना है रावण, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं। हनुमान जी ने कहा बगीचा क्यों उजाड़ा? श्री हनुमान जी ने कहा कि फल खायो प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए फलों को खाया। अच्छा, फल खाया तो ठीक, लेकिन बगीचा क्यों उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा कप स्वभाव ते तूर्यों रोखा। बंदर का स्वभाव है उछल कूद करना, इस डाली पर जाना, उस डाली पर जाना, तोड़ फोड़ करना, यह बंदर का स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के कारण मैंने तोड़ फोड़ किया। अब मारे निश्चर के ही अपराधा। राक्षसों को क्यों मारा? मेरे पुत्र को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा। अब उनकी मार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हमारे मारने से वो मर गए, तो हम क्या करें? इसमें हमारा क्या दोष है? श्री हनुमान जी ने रावण से केवल एक बात कही। हनुमान जी कहते हैं रावण, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कह रहा हूं, क्या बिनती करऊं जोरी कर रावण। मैं विनती करके हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कह रहा हूं, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। ये मेरी शिक्षा है, इस शिक्षा को तुम अहंकार छोड़ करके मान लो। और जब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया तो रावण हंसा बड़ी जोर से और कहने लगा तुम मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो तो ये कोई बड़ी बात कर दिया क्या? अरे देखो चारों तरफ कितने लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं,
और केवल हाथ जोड़े ही नहीं खड़े हैं, सब मेरे को देख करके डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, भय से व्याकुल हो रहे हैं सब मेरे को देख करके। कितने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, कितने लोग डर रहे हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता और भ्रकुटि बिलोकत सब ही सभीता। रावण के चारों तरफ सुर माने जितने देवता हैं, दिसिप माने जितने दिशाएं हैं, और दिशाओं के जितने स्वामी हैं, मालिक, दिग्पाल, ये सब रावण के चारों तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं। और भ्रकुटि बिलोकत सब ही सभीता, ये सब रावण की भ्रकुटि की ओर देख करके कांप रहे हैं, मारे डर के कांप रहे हैं, भ्रकुटि की ओर देख करके। श्री हनुमान जी ने कहा रावण हाथ जोड़े ये सब लोग खड़े हैं, लेकिन ये सब लोग डर रहे हैं तुमको देख करके। समझें, हाथ जोड़ने वाले दोनों होते हैं, दो प्रकार के हाथ जोड़ने वाले होते हैं। कौन कौन? एक तो वो हाथ जोड़ते हैं जो भाव से भरे होते हैं। जैसे हम सब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़ करके, और भैया सब ठीक है। आप किसी संभ्रांत व्यक्ति से मिलें या अपने मित्र से मिलें या अपने किसी स्वजन से मिलें तो हाथ जोड़ करके, और सब ठीक है भैया। अब उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं तो एक डर के कारण नहीं जोड़ते हैं, आप भाव से भर करके हाथ जोड़ रहे हैं, भाव से भरे हुए भावार्द्र होकर के हाथ जोड़ रहे हैं उसके सामने। और दूसरा हाथ जोड़ने वाला होता है जो डरा हुआ हो, अपने बचने के लिए क्षमा याचना कर रहा हो, भाई गलती हो गई मेरे से, क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो एक वो हाथ जोड़ता है जो भय से भरा होता है, और एक वो हाथ जोड़ने वाला होता है जो भाव से भरा होता है। तो हनुमान जी ने कहा ये सब जो हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे चारों तरफ खड़े, ये सब भय से भरे हुए हैं। भ्रकुटि बिलोकत सब ही सभीता, ये सब डरे हुए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं डर करके तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। और रावण ने ये शिकायत भी किया। रावण ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, तू हाथ जोड़े तो खड़ा है लेकिन मेरे से डर नहीं रहा है। क्यों नहीं डर रहा है? श्री हनुमान जी ने कहा इसका कारण है। क्या कारण है? का कारण ये है कि ये देवता दिक्पाल इसलिए डर रहे हैं कि ये सब तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी भ्रकुटि की ओर नहीं देख रहा हूं। रावण ने कहा देख तो मेरी ही ओर रहे हो, देख तो मेरे ही चेहरे को रहे हो, फिर भ्रकुटि किसकी देख रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा चेहरा तो तुम्हारा ही रावण देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे के माध्यम से तुम्हारे अंदर मैं उन्हीं को देख रहा हूं। किनको? श्री राम जी को, जो सबके अंदर बैठे हुए हैं। रावण के अंदर भी तो वही बैठे हैं परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक चोर के अंदर भी वही बैठे हैं, एक दारू पीने वाले के अंदर भी वही बैठे हैं, और एक संत के अंदर भी वही बैठे हैं, एक दिन रात माला जपने वाले के अंदर भी वही बैठे हैं। वो तो सर्वत्र बैठे हैं। तो रावण के अंदर भी तो वही बैठे हैं। भाव इतना है कि हम आपको शरीर की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आपको शरीर वाले मानते हैं, लेकिन संत जिनकी दृष्टि ईश्वरमय हो चुकी है वो देखते तो तुम्हारी ओर हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर उन्हीं का दर्शन करते हैं। किनका? भ्रकुटि बिलास जासु लय होई, जिनके जरा सा भ्रकुटि तिरछी करने से महाप्रलय होती है। तो श्री हनुमान जी कहते हैं रावण तुम्हारे माध्यम से मैं देख उन्हीं को रहा हूं जो तुम्हारे अंदर श्री राम की सत्ता बैठी हुई है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। और जो राम को देखते हैं वो भय से नहीं भरते,
और जो शरीरों को देखते हैं वो हमेशा भय से भरे रहते हैं। जो शरीर के माध्यम से किसी को देखते हैं उनके अंदर भय होता है, लेकिन जो भगवान के रूप में किसी शरीर को देखते हैं तो भगवान को दृष्टि में रखने वाले भय से नहीं भरते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, रावण तुम्हारे माध्यम से मैं उन्हीं को देख रहा हूं, श्री राम जी को, इसलिए मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे अंदर भय नहीं आ रहा है। हनुमान जी कहते हैं, रावण तुम्हारे पूरे शरीर का मैंने चेकअप किया है, हरिओम, तुम्हारे पूरे शरीर का मैंने चेकअप किया है, सब तो ठीक है लेकिन एक गड़बड़ी है। रावण ने कहा, क्या गड़बड़ी है? कहा, रावण तुम्हारा सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा दिल खराब है, तुम्हारा दिल खराब है। इसलिए तुमको मैं एक दवाई बताता हूं, उस दवाई का प्रयोग करो, दिल भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। रावण बड़ी जोर से हंसा और कहने लगा, आज तक न जाने कितने लोग आए, सभी लोगों ने मेरी केवल तारीफ ही किया, किसी ने मेरी कमी कोई नहीं बताया। कहा, सब कुछ मेरे यहां भरा हुआ है, भुजाएं बल से भरी हैं, दिमाग सिर ज्ञान से भरा हुआ है, खजाना कोष सोने चांदी से भरा हुआ है, सैन्यागार सेना से भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, लंका के चारों तरफ समुद्र जल से भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं है, एक दिल खाली है, खाली रहने दो। सभी ने मेरी आज तक प्रशंसा की, लेकिन तुम जब से आए हो तब से मेरी बुराई ही करते जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा, रावण देखो, दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं, भाव से समझेंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं, दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं। एक वो फोटोग्राफर होते हैं जो कैमरे से फोटो खींचते हैं, कैमरे से फोटो खींचते हैं, और भीड़ भाड़ में भी किसी का फोटो खींचने के लिए आ जाएं तो जिसका फोटो खींचते हैं, जिसकी ओर कैमरा करते हैं, जिसके सामने, वही अपने को ठीक करने लगता है। क्यों? कहीं नाज नक्शा न बिगड़ जाए, कहीं कॉलर न बिगड़ जाए, कमीज की क्रिच न बिगड़ जाए, अपने को ठीक करने लगता है। जैसे एक लड़की की विदाई हो रही थी, लड़की के माता पिता रो रहे थे, लड़की भी रो रही थी, सब बड़ा दुखी थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसी समय कैमरे वाले आ गए, फोटो खींचने वाले, और कैमरे वालों ने कैमरा सीधा किया, फिर बोले जरा मुस्कुराइए। माता पिता ने और लड़की ने कहा, मुस्कुराना संभव नहीं है, क्योंकि हम सब लोग दुख से भरे हुए हैं। बेटी की विदाई हो रही है, दुख से भरे हैं, कैसे मुस्कुराएं? कैमरे वालों ने कहा, दुख तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम तो केवल मुख से मुस्कुराओ, मुस्कुराने जैसा चेहरा बना लो बस। दुख तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, वो दुख तुम इस कैमरे में नहीं आएगा, तुम तो मुंह से मुस्कुराओ। माने बाहर जैसा तुम्हारा चेहरा होगा वैसा ही कैमरे के अंदर आएगा, अंदर तुम्हारे क्या भरा है उसको कैमरा से कोई मतलब नहीं है। तो ये कैमरा जो बाहरी चित्र लेता है, बाहर का नाज नक्शा तुम्हारा, और एक फोटो खींचने वाला कैमरा होता है जिसको एक्सरा बोलते हैं, एक्सरा मशीन। कोई गड़बड़ी हो जाए तुम्हारे अंदर
डॉक्टर साहब नहीं पहचान पा रहे हैं तो यही बोलेंगे कि एक्सरे करवाओ। तो जब एक्सरे करवाने जाएंगे, आप एक्सरे मशीन के पास जाएंगे, तो एक्सरे मशीन को तुम्हारे बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, माने बाहरी चेहरे से मतलब नहीं है, कपड़े पहना है कि नहीं पहना है, तुम्हारे शरीर की बनावट कैसी है, दाढ़ी लगी है, बाल हैं कैसे हैं, क्या है, इससे कोई मतलब उसको नहीं है। एक्सरा तो अंदर तुम्हारे देखता है कि अंदर क्या खराबी है, अंदर क्या गड़बड़ी है, और अंदर की जो भी बीमारी होती है वो बीमारी एक्सरे मशीन अब फोटो में ला करके दिखा देती है, प्रदर्शित कर देती है। ऐसे श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो ये आज तक प्रशंसा करने वाले तुम्हारे आए हैं प्रशंसक लोग, ये सब तुम्हारी बाहरी दुनिया को देख करके फिर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन रावण जब कोई सदगुरु वैद्य बन करके आता है, जब कोई सदगुरु वैद्य बन करके आता है तो बाहरी दुनिया नहीं देखता है, वो फिर शिष्य के या मरीज के अंदर देखता है कि इसके अंदर कहां खराबी है। रावण, हम सदगुरु के रूप में तुम्हारा चेकअप कर रहे हैं, तुम्हारा दिल खराब है। हनुमान जी सदगुरु के रूप में हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी सदगुरु का स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, रावण मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, तुम्हारा दिल खराब है, इसलिए दिल को ठीक कर लो। रावण ने कहा सब कुछ तो भरा हुआ है, जब सब कुछ भरा हुआ है केवल दिल खाली है, दिल खराब है तो खराब रहने दो, खाली रहने दो, उसको क्या दिक्कत है उससे। एक दिल ही तो खाली है, खाली रहने दो। श्री हनुमान जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो और दिल न ठीक हो तो समझ लो सब गड़बड़ है। जैसे कोई मरीज आप अस्पताल में भर्ती करवाओ, गंभीर मरीज भर्ती करवाओ और सवेरे हालचाल पूछा जाए, भैया वो कल जो मरीज भर्ती करवाया था अस्पताल में उसका क्या हालचाल है, तो आप कहें कि हाथ बिल्कुल ठीक है, पैर बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है, कान बिल्कुल ठीक है, सारा अंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल बैठ गया है, हार्ट फेल हो गया है। अच्छा, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, दिल बैठ जाए तो आंख भी रहेगी लेकिन आप देख नहीं सकते हैं कुछ, कान भी रहेंगे लेकिन सुन नहीं सकते हैं कुछ, हाथ भी रहेंगे लेकिन उठा नहीं सकते हैं, काम कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ पैर भी रहेंगे लेकिन आप चल नहीं सकते हैं, केवल दिल बैठ जाने से। और हाथ कट जाए, दोनों हाथ कट जाएं, दोनों पैर कट जाएं, दोनों आंखें फूट जाएं, दोनों कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाए, फिर भी आपका जीवन चलता रहेगा, आप मरेंगे नहीं, कर कुछ नहीं सकते हैं लेकिन रहेंगे दुनिया में। लेकिन सारे अंग बिल्कुल ठीक रहें, केवल दिल बैठ जाए, केवल दिल हार्ट फेल हो जाए तो आपके अंग तो वही रहेंगे लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते हैं, माने मृत घोषित कर दिए जाएंगे, फिर तो श्मशान में पहुंचाने योग्य हो जाएंगे। इसलिए सारा खेल दिल का है, सारा खेल दिल का है। इसलिए संत लोग कहते हैं, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
और आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, आए कहाँ से और अब जाना तुम्हें कहाँ, मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। ये मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। सब केवल मन का खेल है, केवल दिल का खेल है। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, के छूटे हरि नाम सो के संतन के संग। यही मान्यता वैज्ञानिक लोगों की भी है और यही पौराणिक मान्यता भी है। पौराणिक मान्यता भी यही कहती है कि अगर दिल तुम्हारा खराब है, अगर दिल तुम्हारा खराब है तो तुम्हारे कान भी गंदी बातें सुनेंगे, तुम्हारे नेत्र भी बुरे चित्र देखेंगे, तुम्हारी वाणी से भी गलत शब्द निकलेंगे, तुम्हारे हाथ भी गलत स्पर्श करेंगे, पैर भी तुम्हारे गलत रास्ते पर जाएंगे अगर दिल खराब है तो। और अगर दिल ठीक है तो तुम्हारे कान भी अच्छा सुनेंगे, नेत्र भी अच्छा देखेंगे, वाणी भी शुद्ध निकलेगी, हाथ भी शुद्ध स्पर्श करेंगे, पैर भी सही रास्ते पर चलेंगे, सारा अंग तुम्हारा ठीक काम करेगा अगर दिल ठीक है। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं, रावण ये मेरी शिक्षा है कि राम चरण पंकज ऊर्धर हूँ। और ये ऐसे नहीं कह रहा विनती करूं जोरी कर रावण, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके मैं कह रहा हूं अपने दिल में, अपने हृदय में राम जी के चरणों को धारण कर लो। यही चारों वेदों का सिद्धांत है, यही सारे पुराणों का सार है, सिद्धांत है, और यही विशेष ज्ञान है, यही जीवन का मर्म है।